हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोहागढ़ ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल हमारा भारत का दूसरा भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो चुका था और आज हमारा भारत का तीसरा भौतिक प्रदेश चलेगा, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। तो दोस्तों, आई होप आपको कल का टॉपिक समझ में आया हो। फिर भी अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, समझते हैं भारत का तीसरा भौतिक प्रदेश। दोस्तों, भारत को चार भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा था उत्तर भारत का विशाल मैदान, तथा तीसरा है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। और दोस्तों, चौथा था तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो दोस्तों, आज हमारा तीसरा भौतिक प्रदेश चलेगा, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। समझते हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की उत्पत्ति। इस पठारी प्रदेश की उत्पत्ति दोस्तों दोस्तों पृथ्वी पर पहले केवल एक ही महाद्वीप स्थित था, एक ही स्थल खंड स्थित था, जिसका नाम था पेंजिया महाद्वीप, जिस पर स्थल भाग था 29%। और दोस्तों, इसके जो आसपास का यह क्षेत्र था, इसमें जल भरा हुआ था। और ये वाला भाग पैंथालासा कहलाता था। %71 जल था इसमें। इस भाग में 71% जल था। दोस्तों, ये थी दोस्तों पहली स्थिति। दूसरी स्थिति बनती है दोस्तों, यह पेंजिया महाद्वीप लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व दो भागों में विभाजित हो चुका था, जिसका ऊपरी भाग या पहला भाग अंगारलैंड के नाम से जाना गया तथा दूसरा भाग गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। दोस्तों, पहला भाग तो अंगारालैंड के नाम से जाना गया तथा दूसरा भाग गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। दोस्तों, इन दोनों अंगारलैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में स्थित यह वाला भाग, इसमें जल आकर भर गया। इसको टेथिस सागर कहा गया। टेथिस सागर। दोस्तों, वर्तमान में स्थित राजस्थान में समस्त खारे पानी की झीलें इसी टेथिस सागर का अवशेष मानी जाती हैं तथा थार का मरुस्थल भी इसी टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। दोस्तों, अगली स्थिति बनती है यह भूमध्य रेखा है। ऊपरी भाग था अंगारालैंड। अंगारालैंड में ये वाला भाग उत्तरी अमेरिका तथा ये वाला भाग यूरोप कहलाया तथा यह पूरा भाग एशिया महाद्वीप कहलाया। और दोस्तों, दक्षिणी भाग में गोंडवाना लैंड में ये वाला भाग दक्षिणी अमेरिका कहलाया तथा ये वाला भाग अफ्रीका महाद्वीप और ये वाला भाग अंटार्कटिका महाद्वीप कहलाया। दोस्तों, अपना भारत पहले इस अफ्रीका महाद्वीप से चिपका हुआ था, जो लगभग 120 मिलियन वर्ष पूर्व इस गोंडवाना लैंड से टूटकर या अंगारा लैंड से जाकर चिपक गया। तो दोस्तों, यह इस अंगारा लैंड से जाकर चिपक गया। तीसरी स्थिति बनती है दोस्तों,
दोस्तों चौथी स्थिति में हम देखते हैं कि जो अपना भारत था वह इस अफ्रीका महाद्वीप या गोंडवाना लैंड से टूटकर इस अंगारा लैंड से जाकर चिपक गया। दोस्तों जब हमारा भारत इस अंगारा लैंड से जाकर टकराया तब हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। दोस्तों इसके बाद हमारे भारत से मेडागास्कर और जो ऑस्ट्रेलिया थे वे भी टूटकर अलग हो गए। पहले वो भी हमारे इंडिया के साथ इस अफ्रीका महाद्वीप से चिपके हुए थे। तो दोस्तों जो भाग इस गोंडवाना लैंड से टूटकर अंगारा लैंड से जाकर चिपका था वह भाग ही आज वर्तमान में प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश कहलाता है। यह सबसे प्राचीन भाग कहलाता है तथा इसको नदियों द्वारा तथा जल द्वारा तथा वायु के द्वारा अत्यधिक मात्रा में अपच्छेद व अपर्दित कर दिया गया है। यह सबसे पुरानी चट्टानें भी कहलाती हैं। तो दोस्तों ये था अपने भारत का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उत्पत्ति में पहला पॉइंट बनता है प्रारंभ में पृथ्वी पर केवल एक महाद्वीप स्थित था। इसका नाम था पेंजिया महाद्वीप। दोस्तों लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व यह पेंजिया महाद्वीप दो भागों में विभाजित हो चुका था। पहले का नाम था अंगारा लैंड तथा दूसरे का नाम था गोंडवाना लैंड। लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व यह पेंजिया महाद्वीप दो भागों में विभाजित हो गया। पहला था अंगारा लैंड, दूसरा था गोंडवाना लैंड। यह उत्तरी भाग में स्थित था, यह दक्षिणी भाग में स्थित था। दोस्तों इसके बाद लगभग 120 मिलियन वर्ष पूर्व पहले यह पठारी प्रदेश गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग हो गया। लगभग 120 मिलियन वर्ष पूर्व यह गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग हो गया। इसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा उसके बाद मेडागास्कर भी इससे अलग हो गए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया व मेडागास्कर इससे अलग हो गए। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आता है यह गोंडवाना लैंड से अलग होकर अंगारा लैंड से टकरा गया।
और हिमालय का निर्माण हुआ। दोस्तों, जब यह भाग गोंडवाना लैंड से टूटकर अंगारा लैंड से जाके चिपका, उस समय यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता था। जब यह भाग अंगारा लैंड से जाकर टकराया तो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेटों के अभिसरण से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इसी कारण हिमालय को यूरेशियन प्लेट का विस्तार माना जाता है। समझते हैं दोस्तों, जैसे ये थी यूरेशियन प्लेट और ये थी भारतीय प्लेट, और दोस्तों नीचे से पृथ्वी में स्थित जो मैग्मा है वह ऊपर की ओर बल लगाता है। इधर से यूरेशियन प्लेटों द्वारा बल लगाया जा रहा था, इधर से भारतीय प्लेटों के द्वारा बल लगाया जा रहा था। तो दोस्तों, जब ये आपस में अपोजिट साइड से बल लगेगा और नीचे से बल लगेगा तो ये आपस में ऐसे मुड़ जाएंगे। तो दोस्तों, इस कारण हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग हुआ भाग ही वर्तमान में आज प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को नदियों के द्वारा, वर्षा के जल के द्वारा तथा वायु के द्वारा अत्यधिक अपच्छेद व अपर्दित कर दिया गया है तथा दोस्तों यह सबसे पुरानी चट्टानें भी कहलाती हैं। गोंडवाना लैंड से अलग हुआ भाग ही वर्तमान में प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश कहलाता है। दोस्तों, इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को नदियों के द्वारा, वर्षा के जल के द्वारा तथा वायु के द्वारा अत्यधिक मात्रा में अपर्दित कर दिया गया है। नदियों द्वारा, वर्षा के जल द्वारा तथा वायु द्वारा अत्यधिक मात्रा में अपच्छेद अपर्दित कर दिया गया है। दोस्तों, अगला पॉइंट है यह सबसे पुरानी चट्टानें कहलाती हैं। दोस्तों, इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर, जो भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कहलाता है। यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कहलाता है, क्योंकि दोस्तों यह सर्वाधिक मात्रा में फैला हुआ है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होकर फैला हुआ है। दोस्तों, यह सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कहलाता है भारत का, क्योंकि यह 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होकर फैला हुआ है। दोस्तों, यह अवशेष है, आई होप आप
जानते होंगे, अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया है गोंडवाना लैंड का, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग हुआ था। गोंडवाना लैंड का दोस्तों इसकी आकृति है, देखो दोस्तों इसकी आकृति है ये वाली, कह सकते हैं इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, आकृति है त्रिभुजाकार। दोस्तों यह प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश विवर्तनिकी की दृष्टि से सबसे शांत क्षेत्र कहलाता है। यह विवर्तनिकी की दृष्टि से शांत क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों इस पठारी क्षेत्र में भारत के अनेक पठार स्थित हैं जिन्हें हम कल देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का यह प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। अगर फिर भी कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों कल मिलते हैं। अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम भारत के कुछ अन्य पठारों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अपना